आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिससे कई लोग पीड़ित हैं। किसी की भी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा हो जाता है और उसको ये नहीं पता होता है कि वो किस अधिनियम के अंतर्गत कब्जेधारी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जे के खिलाफ किस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करूं। ये आम लोगों की, आम व्यक्ति की समस्या है और इस समस्या का समाधान जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए हम चर्चा करते हैं आज इस विषय पर। परंतु उसके पहले आइला टॉक्स चैनल के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। अपनी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो या फिर वो अचल संपत्ति हो या अपना कोई पद हो, उस पर हक पाना सभी की इच्छा होती है। आम लोगों को विधि की जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि वे अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते हैं। विधिक रूप से वो अपनी हक की लड़ाई को नहीं लड़ पाते हैं और लड़ाई जो है वो हार जाते हैं। अगर आपको अपनी संपत्ति या ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति से वापस लेना है तो आप कैसे वापस ले सकते हैं? तो हम बात करेंगे आज लिमिटेशन एक्ट 1963 की। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत आप अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंतर्गत प्रतिकूल कब्जे का विस्तार है। इस विधि में दो तरह के कब्जे की बात कही गई है। पहला, निजी संपत्ति पर कब्जा और दूसरा, सरकारी संपत्ति पर कब्जा। अगर स्वयं की संपत्ति है तो 12 वर्ष के भीतर ही उस संपत्ति पर हक ले सकते हैं। अगर वो संपत्ति सरकार द्वारा दी गई है तो 30 वर्षों के भीतर संपत्ति पर हक ले सकते हैं। यानी अगर निजी संपत्ति है तो 12 वर्ष के भीतर उसका हक आप ले सकते हैं। अगर सरकार ने आपको कोई संपत्ति दे रखी थी तो फिर ये हक आपका कब हो जाएगा? 30 वर्षों के भीतर। अब स्पेशल यहाँ एक नोट है कि यहाँ संपत्ति के साथ कोई पद, कोई सिविल विवाद, कोई भी संपत्ति का नुकसान विवाद भी ला सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको देखते हैं, आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आशीष का घर भोपाल में है और मोहन इंदौर में रहता है। वह अपना भोपाल वाला मकान अपने चचेरे भाई आशीष को रहने को दे देता है। 12 वर्ष बाद उस मकान पर आशीष का मालिकाना हक हो जाएगा, चाहे मोहन के पास उससे संबंधित सभी दस्तावेज क्यों ना हो। यानी मोहन नामक एक व्यक्ति है जो कहाँ रहता है? इंदौर में रहता है। आशीष नामक उसका एक चचेरा भाई है, वो भोपाल में रहता है। मोहन भोपाल में जो उसका एक घर है वो आशीष को दे देता है कि कुछ दिनों के लिए वो भोपाल के घर में रह ले। लेकिन आशीष को उस भोपाल वाले घर में रहते रहते 12 वर्ष का समय हो जाता है। तो इस 12 वर्ष के समय पूर्ण होने के बाद आशीष का उस मकान पर मालिकाना हक हो जाएगा, चाहे मोहन के पास सारे दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्री या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मकान के उसके पास हो तब भी। अब सेम यही कंडीशन अगर ऐसी होती कि सरकारी कोई मकान होता और उस पर किसी व्यक्ति को का कब्जा होता तो फिर यहाँ समय अवधि कितनी हो जाती? 30 वर्ष। न्यायालय में दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक होते हैं? अगर व्यक्ति न्यायालय में, जो पीड़ित व्यक्ति है वो न्यायालय में अगर वाद दायर करना चाहता है तो उसके पास कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए? पीड़ित व्यक्ति किसी न्यायालय में वाद दायर कर रहा है तो उसके पास वो सभी दस्तावेज होना चाहिए जिससे ये साबित हो जाए कि संपत्ति पीड़ित की ही है। अगर पीड़ित ने जबरदस्ती अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट कराया है तब भी वो अपना वाद न्यायालय में दायर कर सकता है। लिमिटेशन अधिनियम की धारा 64 और 65 के अंतर्गत संपत्ति से 12 वर्ष के भीतर जो नुकसान हुआ है उसकी क्षति की मांग भी प्रतिवादी से कर सकता है।
अब एक सवाल ये भी, क्या बिना वकील के भी संपत्ति के लिए दावा कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको विधि की जानकारी है और आप लॉ के जानकार व्यक्ति हैं, तो आप स्वयं भी न्यायालय में वाद पत्र दायर कर सकते हैं। आदेश क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंतर्गत वाद पत्र तैयार किया जाता है। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की जानकारी होना आवश्यक होता है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि जो वाद पत्र है उसे कहाँ पर दायर करें। लिमिटेशन अधिनियम की धारा 15 में न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताया गया है कि किस न्यायालय में वाद पत्र दायर करना है। जिला न्यायालय में भी आप वाद पत्र दायर कर सकते हैं। अगर आप वाद पत्र दायर करना चाहते हैं तो आपको लिमिटेशन अधिनियम की धारा 15 को देखना होगा। वहाँ उन्होंने अधिकार न्यायालय का क्षेत्राधिकार बता रखा है कि कहाँ पर आप लगा सकते हैं। अगर हम आर्थिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो अगर संपत्ति की कीमत 5 लाख है तो द्वितीय श्रेणी सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर करें। अगर 5 लाख से 1 करोड़ तक के लिए वाद दायर करना चाहते हैं तो प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में वाद दायर करें। अगर 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो जिला न्यायालय में वाद दायर करें। लिमिटेशन अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अगर संपत्ति 2 जिलों में है तो जिला न्यायालय से संपर्क कर दोनों में से किसी भी न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी संपत्ति है जो 2 जिलों के अंतर्गत आ रही है, यानी संपत्ति तो एक है लेकिन आधी एक जिले में और आधी दूसरे जिले में आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जिला न्यायालय में ये अपनी बात को कहना है और जिला न्यायालय किसी भी दोनों में से किसी भी न्यायालय में आप याचिका दायर कर सकते हैं। आपको जिला न्यायालय से उसके पहले संपर्क करना होगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने मेरी संपत्ति पर अवैध कब्जे के खिलाफ किस अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करूं विषय पर हमने देखा है और समझा है। लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत ये मामला आता है कि अगर संपत्ति निजी है तो 12 वर्ष और संपत्ति गवर्नमेंट की है तो 30 वर्ष के अंदर उसका कब्जा उस व्यक्ति का हो जाएगा जिसके कब्जे में वो संपत्ति है। और पीड़ित व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए वाद लगाना चाहता है तो वो कहाँ और कैसे वाद लगा सकता है, उसके विषय में भी हमने आपको बता दिया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, पर उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक और साथ ही साथ कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।